Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength हिंदी। आई होप आप सब हेल्दी हैं, खुश हैं, सेफ हैं जहां पर भी हैं। साल 2022 खत्म होने को आ गया है और इस साल में हम लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छी चीजें, कुछ खराब, कुछ अनफेयर फेयर लगता है कि यार ये बेटर हो सकता था, ये इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था, यार ये चीज बहुत कमाल की हो गई, 2022 ने ये चीज बदल दी हमारे बारे में। आज के पिक कार्ड रीडिंग इज कि ये 2022 का जो साल है ये जाने से पहले आपको क्या दे के जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी साल ने आपको काफी कुछ दिया हुआ है लेकिन हम वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और जब आप शायद 2023 में पहुंचोगे या 2022 के एंड में मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार हाँ, ये एक चीज हुई थी मेरे साथ। चाहे वो वेट लॉस क्यों ना हो, कि यार हमारी हेल्थ अच्छी हो गई, हमारा वजन कम हो गया, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी चीजों की तरफ देखते हैं कि यार ये मिलना था, इतना पैसा आना था, ये होना था, शादी होनी थी। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ या मैं अपने फैमिली से ज्यादा क्लोज हूँ, मेरे में ये बदलाव आया है, मेरे लिए ये चीज अच्छी हुई है, छोटी से छोटी, उन चीजों को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2022 जाने से पहले आपको क्या देके जा रहा है। हो सकता है कुछ चीजें ऑलरेडी आपको मिल गई हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है जैसा मैंने कहा है, और कुछ चीजें हो सकता है बिल्कुल जाते जाते मिल जाए। कहते हैं ना, वो हाथी निकल गया, पूंछ बची है, वो पूंछ क्या हमें देके जाएगी वो हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। पाइल्स यहाँ पे रेडी हैं, टैरो मैं आपके सामने ही शफल करूंगी और हम टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे क्योंकि अभी भी 1.5 महीना बचा है, तो कुछ और अभी होना बाकी है। वो एक्स्ट्रा जो गाइडेंस है हमें टी लीफ कार्ड से मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसी रीडिंग्स देखने की जरूरत है। और जी हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है और फॉलो करिए इंस्टाग्राम को भी क्योंकि वहां पर भी हम वीकली पिक कार्ड्स करते रहते हैं, थोड़ा बहुत वहां पे भी एक्शन चलता रहता है। और पर्सनली ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं वहां पे। बट थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है, इस चैनल को आगे बढ़ाया है, बढ़ रहा है। मैं कहूंगी कि जैसे अगर मैं मुड़ के आज देखूं कि 2022 ने मुझे क्या दिया है यूट्यूब को लेके, तो मैं याद करती हूँ कि जान में मेरे पास कितने सब्सक्राइबर्स थे। आज चाहे सिर्फ 100 ही ज्यादा है लेकिन 100 कम नहीं होते। 100 लोगों का आप पे विश्वास करना, आपसे जुड़ना, ये अपने आप एक बड़ी बात होती है। भी आपके ऊपर है कि आप कौन सी अचीवमेंट को, कौन सी खुशी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं तो भाई एक पेस्ट्री खाने को मिल जाए मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है, वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। 3 पाइल यहाँ पे रेडी है। पाइल नंबर 1 आपके डेक के ऊपर मैंने रखी है ये रेड कैंडल, पाइल नंबर 2 ब्लू कैंडल एंड पाइल नंबर 3 पिंक कैंडल। बहुत सिंपल सिलेक्शन है, ध्यान लगाइए। अगर आप कैंडल से चूज नहीं करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप खाली नंबर से 1 2 3, और अगर आपका मन कर रहा है कि आप तीनों कैंडल्स आपको अट्रैक्ट कर रही है, तीनों देखना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही पाइल चूज करना है। चूज करिए अपना पाइल और टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। हाय, पाइल नंबर 1 आपने चूज किया था ये रेड कैंडल। इनको यहाँ रख देते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड से। ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स बताएंगे। सैजिटेरियस एंड दिसंबर का महीना, साल खत्म होने को आ रहा है, तो सैजिटेरियस एक्सपेंशन यानी कि वाओ, माइलस्टोन। माइलस्टोन का कार्ड है यहाँ पे, सरेंडर, प्रोटेक्शन, नाइस, वेरी नाइस। इनको हटा देते हैं, ये कार्ड वैसे ही इतना नाचते हैं। और अब जैसे मैं आपको बताऊं 2022 ने मुझे और क्या दिया है, मेरे हाथ बदसूरत कर दिए हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ है और कुछ खराब भी हुआ है। जब से मैंने कैंडल्स बनाना शुरू किया वो रंगों की वजह से
मेरे नाखून, मेरे हाथ, क्योंकि और पहले ही मुझे अपने हाथ कभी पसंद नहीं थे, कभी भी। छोटे से ही मुझे अपने हाथ से नफरत थी, और मुझे लगता है कि वो नफरत जो है और बढ़ती जा रही है, कि मेरे हाथ उतने ही और बदसूरत होते जा रहे हैं। वो दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, तो इनको रख देते हैं यहाँ पे, या जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना तब ये कार्ड्स मैं ऊपर कर दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद माइलस्टोन एंड एक्सपेंशन का कार्ड, सैजिटेरियस का कार्ड। माइलस्टोन क्या होता है कि जब हम एक रोड ट्रिप पे, आप एक सफर पे निकलते हैं, तो आपने देखा है कि हर एक किलोमीटर पे एक पत्थर होता है, एक निशान होता है, एक सिंबल होता है, इंफॉर्मेशन होती है कि आप कितने किलोमीटर और आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और सफर जितना ही लंबा होता है, जितनी बार वो माइलस्टोन आता है, हमें खुशी होती है कि यार शुक्र है, एक और किलोमीटर कम हुआ, एक और किलोमीटर कम हुआ। माइलस्टोन यानी कि आप 2022 में या तो कुछ अचीव कर चुके हैं, या जाने से पहले अचीव करेंगे। ये प्रमोशन हो सकता है, ये आपकी कोई बहुत अच्छी नौकरी पोजीशन हो सकती है, आप कोई प्राइज जीत रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, या आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, कोई कंपटीशन है तो आपको ट्रॉफी मिल रही है। ओके, एंड सिर्फ ये माइलस्टोन नहीं होता, हमारी लाइफ में भी माइलस्टोन्स होते हैं, राइट? जॉब, मैरिज, बिकमिंग पेरेंट्स, माँ बाप बनना। तो ऐसा कुछ माइलस्टोन आपके लाइफ में हो सकता है, हो रहा, आपकी शादी हो चुकी है या हो रही है, इस साल तय हो रही है। कुछ लोग, अगर आपका माइलस्टोन, आपको ये कहूंगी कि अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है ना 2022 में, एटलीस्ट आप उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो जहां से आपको अपनी मंजिल अब नजर आ रही है। दूर हम एक हिल स्टेशन पे जा रहे होते हैं, तो जब शुरू करते हैं सफर तब तो पहाड़ नहीं दिख रहे, लेकिन थोड़ा आगे जब बहुत करीब पहुंचते हैं उस पोजीशन, उस डेस्टिनेशन के, तो पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार हाँ, अब मंजिल पास है, अब हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। सो मुझे लगता है आप ऐसे माइलस्टोन पे पहुंचेंगे, पाइल नंबर 1, ये साल खत्म होने तक उस जगह पे पहुंच रहे हैं अपनी जर्नी में, चाहे ये पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, ऑफिस की हो, पढ़ाई की हो, जहां पे आपको अब अपने गोल्स थोड़े क्लियर नजर आ रहे होंगे। बट डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन, ऐसे पॉइंट पे पहुंचना जहां पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, अपनी ये अचीवमेंट लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, ऐसा कोई माइलस्टोन जिसपे लोगों को आप पे नाज है, दे फीलिंग प्राउड ऑफ यू, आपको खुद पे नाज है कि आप यहां तक पहुंचे। तो 2022 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट साल रहा है, या होगा खत्म होने से पहले, क्योंकि आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली अचीव कर रहे हैं। नाउ विद द एक्सपेंशन कार्ड हियर, सैजिटेरियंस जो होते हैं ना, उनको ट्रैवल बहुत पसंद है, और उनको बड़ी चीजें पसंद होती है। मतलब वो छोटे मोटे में तो उनका गुजारा होता ही नहीं है, तो हमें जो चाहिए बड़ा चाहिए। हमें अगर पार्टी करनी है तो बड़ी पार्टी करनी है, हमें अगर पैसा चाहिए तो बहुत सारा चाहिए। ऐसा ही कुछ एक्सपेंशन स्पेशली आपके नेटवर्क में यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे आप ट्रैवल करके हम अपना काम फैला रहे हैं, हम अपने पंख फैला रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, तो शायद आप अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं, आप अपना घर बड़ा कर रहे हैं। ओके, सो छोटा घर था 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में आ रहे हैं। ये नहीं कहूंगी कि कोठी बन रही है, भगवान करे बन रही हो तो बताइएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में बड़ा हो रहा है। सो 2022 और स्पेशली दिसंबर, क्योंकि सैजिटेरियंस नवंबर दिसंबर का टाइम है, तो मुझे लगता है कि जाते टाइम ना कुछ बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। डेफिनेटली 9 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पूरी सीक्वेंस है, 6, 7, 8, 9, 2, तो हो सकता है 2 तारीख, 6, 7, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो जहां पे ये इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं। बट बिजनेस फैलता हुआ नजर आ रहा है, हमारा नेटवर्क, हमारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे बन रहे हैं जो ये माइलस्टोन अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, और जो हमारा काम बड़ा करने में, हमारी फैमिली बड़ा करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो आप लोगों के साथ हो रही है विद द सरेंडर कार्ड, आप में से बहुत लोग अपना ईगो देखेंगे कि आप छोड़ते जा रहे हो पीछे। ईगो होना चाहिए, प्राइड, अपने आप पे नाज, और ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ईगो बिल्कुल गायब ही कर दो यार अपनी लाइफ से, नहीं, लेकिन आप यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत जगह एडजस्ट करना सीख रहे हो। जैसे 2022 ने आपको एडजस्ट करना सिखाया है कि हर बारी मैं सही हूं, मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, मैं ऐसे देखता हूं, या अगर बहस या लड़ाई होती है तो वो पहले बात करेगी या वो पहले बात करेगा, मैं नहीं पहल करूंगा। आप अपनी ईगो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि 2022 ने आपको बहुत हम्बल बना दिया है।
जैसे कहते हैं ना, हमें शांत कर दिया है कि भाई ईगो दिखाने से, अकड़ दिखाने से चीजें नहीं होती। तो 2022 आपकी मदद कर रहा है आपके ईगो को नीचे लाने में। नाउ विद द प्रोटेक्शन कार्ड हियर, ऑफ कोर्स आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। 2022 ने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया है या वो देगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, कि आपने अगर कोई रिस्क उठाया है ना, तो आप वो रिस्क उठाने में सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे आपको प्रोटेक्शन मिली है, जैसे आप कहते हैं ना, मैं पहाड़ी से नीचे कूद गया इस विश्वास से कि कोई ना कोई बचा लेगा, और एक्चुअली किसी ने बचा लिया, आपने उम्मीद नहीं करी थी। सो 2022 आई थिंक आपका यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, आप जिन पे भरोसा करते हैं, इंसान भी हो, उससे आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिली है। ये टैरो और ऑरिकल कार्ड दोनों है ये डेक, बट ऑब्वियसली मैं टैरो भी आपके सामने शफल करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ऑफ कप्स, चूज वाइजली। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एक्सेलरेटेड मोशन, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द वेटिंग गेम। 2022 आपके आने वाले टाइम के लिए आपको एक विजन देके जा रहा है। मैंने कहा ना कि आप एक माइलस्टोन पे पहुंच रहे हो, अब आगे क्या। सो विद 2 ऑफ वॉन्ड्स हम फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं और बड़ा सोच रहे हैं। हमने अभी तक जो किया वो बहुत अच्छा था, पर अब हमें कमाल, धमाका करना है। उसके लिए हम जो वेटिंग गेम 2022 ने अगर आपको वेट करवाया है ना, वो वेटिंग गेम आपकी खत्म हो रही है। वो वेटिंग गेम आपकी एक्चुअली खत्म हो रही है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें यहाँ मिल रहा है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यस, जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है, लेकिन हम वहां पे ना सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को दो चीजों के बीच में कुछ चूज करना हो। ये साल खत्म होने से पहले आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो क्या मैं अब्रॉड जाऊं या मैं इंडिया में ही रहूं, क्या मैं शहर बदलूं या नहीं, क्या मैं ये सब्जेक्ट लूं या ये सब्जेक्ट लूं, मेरे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। सो एक वो ऐसा डिसीजन जो आपका फ्यूचर डिटरमाइन करता है, वो आप ये साल खत्म होने से पहले ले सकते हैं या ऑलरेडी ले चुके होंगे। चूज वाइजली, ये अपने आप में एक बहुत कमाल कार्ड होता है। जैसे कि हमें एक तो ऑलरेडी आपको बोला गया है कि आपको दो चीजों के बीच में शायद चूज करना हो, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि 2022 ने आपको काफी मिक्स्ड इमोशंस भी दिए हैं। ओके, कुछ चीजें, हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस, हमारे कुछ ऐसे ऑप्शंस, जैसे कहते हैं ना, आपके पास 10 मटके थे और सब ढके हुए थे और आपको उनमें से एक दो चूज करने थे। अब आपको नहीं पता एक में सांप हो सकता है, एक में हीरे हो सकते हैं। तो आपने शायद कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा किया है 2022 में जिन्होंने शायद आपको धोखा दिया हो। कुछ आपने डिसीजंस ऐसे बनाए हैं जो आपके लिए सही नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन चीजों ने ही आपको आगे धक्का दिया है, आपको आगे बढ़ाया है। इस साल ने आपको सिखाया है कि किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है और कौन सी चीज मेरे लिए खराब है। जैसे कहते हैं ना, सबर करना सिखाया है। जब मैं सरेंडर का कार्ड देख रही हूँ, कुछ चीजें आपने, मुझे लगता है कुछ डिसीजंस आपने यूनिवर्स या भगवान पे ही छोड़ दिए कि अगर मुझ में ये चूज करने की हिम्मत नहीं है, या मेरा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा नहीं है ना, तो भगवान मुझे अपने आप इशारा कर देगा, वो मुझे बता देगा मेरे लिए क्या सही है। और वो आपके साथ फिर सही हुआ है। आपने कुछ वाइज डिसीजंस लिए हैं, और अगर अभी तक नहीं लिए थे तो आपको ये एटलीस्ट सीखना आ गया है कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ चीजों को लेके मिक्स्ड इमोशंस डेफिनेटली फील किए हैं हमने। मैं ये नहीं कहूंगी ये साल बहुत कमाल रहा है, क्योंकि हर ग्रुप में, हर पाइल में, हर इंसान के लिए कुछ ऊपर रहा है तो कुछ नीचे रहा है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपके लिए कुछ डिसीजंस गलत रहे हैं, उन्होंने आपको वाइजर बनाया है, समझदार बनाया है। नाउ एक्सिलरेटेड मोशन, जैसे हमें ये साल जाने से पहले धक्का दे रहा है। आप एक रेस लाइन पे खड़े हैं और अभी तो हमने धीरे धीरे भागना शुरू किया है, हमें 5 चक्कर काटने हैं, पर जाने से पहले ये साल आपको इतनी जोर से एनर्जी और धक्का देके जाएगा कि आप तेज तेज भागने लग जाएंगे। कुछ चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और 2023 में शायद आप एक रफ्तार के साथ, एक स्पीड, एक मोमेंटम के साथ घुस रहे हो। सो डेफिनेटली, और ऑल्सो मैं आपको यही बोलूंगी कि हो सकता है आपको अभी भी कुछ डिसीजंस लेने हैं ये साल खत्म होने से पहले, कि हाँ चलो एंड के महीने में हम देखेंगे ये कैसे करना है। वो जो लास्ट में दिसंबर के टाइम में मेरे ख्याल से आप कुछ डिसीजंस लोगे ना, वो
एक पावर लेके आएंगे आप में। आप शायद श्योर नहीं, आपने पूरे साल वेट किया है डिसीजन लेने का, आपने आखिरी महीने पे छोड़ दिया है, और जैसे ही आखिरी महीने में आप वो डिसीजन ले रहे हो, जूम, मतलब ऐसे चीज आगे बढ़ रही है। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहा है इस साल, और स्पीड, मुझे ये भी लगता है विद द एक्सपेंशन कार्ड, यहाँ पे जो सैजिटेरियंस का कार्ड है, ट्रैवल भी होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे समंदर है, एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि मूवमेंट। तो ये साल ने आपको शायद आपकी लोकेशन चेंज करवाई है, या आप करने की सोच रहे होंगे दिसंबर में, लेकिन ट्रैवल, रीलोकेशन, पढ़ाई के लिए कहीं जाना जहां पे हम कुछ अचीव कर पाए हैं, हमारा रिजल्ट आया है, ऑन साइट ऑफ साइट जो भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जॉब्स के लिए, इंजीनियर्स, आईआईटी वालों के लिए, और टेक्नीशियंस के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए, ये जो कुछ लोकेशन चेंज हुआ है इसने आपका बहुत फायदा किया है, और आपको आगे फ्यूचर भी दिखाया है कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा होगा। सो आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें ऑरिकल कार्ड से मिली है। तो अब हम यहाँ पे आपके टैरो कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि और क्या 2022 ग्रुप 1 को लेके जा रहा है। सो फॉर फाइल नंबर 1, व्हाट इज द ईयर 2022 गिविंग टू फाइल नंबर 1? ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स दोबारा है, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, कोइंसिडेंस नहीं है ये। टैरो में ना कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड गिरा है तो ये भी ले लेते हैं। मैं 5 कार्ड शफल करना चाहती थी, चलिए इनको भी ले लेते हैं। वाओ, द स्टार कार्ड, विश कमिंग ट्रू। एक काम करते हैं, नीचे वाले कार्ड हटा देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी स्क्रीन पे बन जाएगी और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इनको रख देते हैं साइड पे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि परेशानी और आराम दोनों। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो पिछले उसमें भी आ चुका है, और 9 of Pentacles, the Star card, and of course King of Wands. Okay, बहुत लिटरल मीनिंग है यहाँ पे कुछ कार्ड्स का कि 2022 जाने से हमें क्या देके जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2022 जाने से पहले हमें और स्ट्रेस देके जा रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर 2022 में हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है कुछ लोगों के लिए, तो वो सोच रहे हैं कि 2023 भी अच्छा नहीं होगा। 2023 में भी हमारी बात नहीं बनेगी। खुद को डर से भरना, खुद को परेशान करना, ओवर थिंकिंग करना, राई का पहाड़ बनाना, क्योंकि 2022 ने हमारे लिए कुछ काम नहीं पूरे किए हैं, तो 2023 में भी शायद ये काम नहीं बनेगा। 2023 में भी शायद हमें ये नौकरी नहीं मिलेगी, तो 2023 में भी शायद हमारी शादी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जाने से पहले कुछ ऐसा हो सकता है, और विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स जैसे अचानक से धक्का मिल गया उन चीजों को, अचानक से पीछे से किसी ने आके पुश किया, यूनिवर्स ने पुश किया कि ले भाई, रुकी हुई थी चीजें, आपने उम्मीद नहीं की थी, ये चीजें आगे बढ़ गई हैं। क्योंकि ओके, ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों की नींद पे बहुत असर पड़ा है। मुझे लगा नहीं है कि आप इस साल ज्यादा सोए हो। अच्छी बात यह है कि 2022 बहुत लोगों को शांति भी देके जा रहा है, जैसे अंदर से हमें जवाब मिले हैं। अंदर से हो सकता है ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो कि साल के शुरुआत में या कुछ महीने आप बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको, कुछ लोगों की अगर नींद उड़ रही है ना, कुछ लोगों को आराम भी मिल रहा है और नींद मिल रही है। हो सकता है पिछले साल ज्यादा ना सोए तो 2022 में आप अच्छे से सोए हैं, या ये दिसंबर का टाइम आपको अच्छी नींद देगा। वेकेशन, अगर अभी तक आप पूरे साल वेकेशन आपने नहीं लिया है, छुट्टी नहीं लिया, तो मुझे लगता है दिसंबर में, नवंबर अभी कुछ दिन बाकी हैं, और दिसंबर में भी आप एक हॉलिडे ले सकते हैं। अगेन क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है डेफिनेटली। कुछ पाइल नंबर 1,
कुछ अनएक्सपेक्टेड की तैयारी करिएगा। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑलरेडी हुआ है आपके साथ इस साल पे, और मैं अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, अच्छे इवेंट्स के बारे में। आप बोलोगे यार बुरा तो होता ही रहता है, एक्सपेक्ट करो अनएक्सपेक्ट करो, बुरी चीजें आती ही रहती हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस अगर अभी तक नहीं आए हैं, जाने से पहले आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है। बिजनेस ट्रैवल, हॉलीडे, आप प्लान नहीं कर रहे हो कि दिसंबर में मैं जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये आ सकता है। ओके, नाउ पैसा दिख रहा है, जैसे हमें हमारे मेहनत का फल मिल रहा है। ये जो इतना परेशान हुआ है ना, हमें उसका फल मिल रहा है। लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आप अपने फ्यूचर का, अब आपको गोल्स अपने नजर आ रहे हैं। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी एम्प्लॉय बन रहे हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपने आप से खुश हैं कि इस साल हमने जो भी अचीव किया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कुछ स्पेशल ऑल्सो, अगर आपने इस साल अपने लिए कुछ खास नहीं खरीदा है, जैसे कहते हैं हमने अपने आप को कुछ प्राइज या रिवॉर्ड नहीं दिया है, मुझे लगता है ये साल खत्म होने से पहले हो सकता है आप गाड़ी खरीद लो, आप कोई ब्रांडेड बैग या कुछ ब्रांडेड सामान ले लो जो आप हमेशा से लेना चाहते थे, और हो सकता है आप ये ऑलरेडी ले चुके हो। क्योंकि जब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 2022 हमें जाने से पहले क्या दे गया, सिर्फ दिसंबर का महीना नहीं है 2022 में, ये पूरे साल ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। टाइम है मुड़ के देखने का और उसके लिए थैंक यू बोलने का। विद द स्टार हियर, बहुत लोगों के लिए ये साल अच्छा गया है, और आगे के लिए आपको, मैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था, स्टार कार्ड भी यही बोलता है कि फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला है। तो 2022 हमें वो कॉन्फिडेंस दे के जा रहा है कि भाई बॉस, आगे आने वाले साल जिंदगी जो है सेट है। यहाँ पे बहुत लोगों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, चैलेंजिंग टाइम्स में भी और वैसे भी मतलब होप रही है इस साल में, ऐसा नहीं है कि होप नहीं रही है। अगर आप लोगों ने बहुत ओवर थिंकिंग की और अपने आप को परेशान किया है, जब आप मुड़ के देखोगे ना साल के एंड में, तो आपको लगेगा कि यार कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई थी। वेट लॉस कैसा होता है ना, रोज रोज मशीन पे चढ़ के अपना वजन देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है, ये रोज 100 ग्राम 200 500 ग्राम कम हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन महीने के एंड में जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो 3 किलो कम हो गए। 3 किलो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 4 किलो कम हो गए। तो आप अपनी छोटे छोटे ये जो रोज की जो ट्रबल्स है ना, इनको देख रहे हैं, जब मुड़ के देखेंगे तो अपने अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, उनको भी फील करेंगे। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एम्बिशियस, 2022 आप में से बहुत लोगों को और बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना के जा रहा है, एक मोटिवेशन दे के जा रहा है कि आगे की जो लाइफ है, जो आगे के जो हमारी जर्नी है, वो इससे भी बड़ी होगी। जैसे किसी लीडरशिप रोल में आ रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, लीडर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स लीडर है, लोग उसको देख के बोलते हैं यार क्या पर्सनालिटी है, इस इंसान ने कुछ अचीव किया है। अगर दिक्कत होती है ना, तो ये इंसान जिस तरह से चार्ज लेता है अपनी लाइफ का, एंड मेल हो या फीमेल हो, आपको स्पॉटलाइट में डालना। सो 2022 यहाँ पे बहुत लोगों को स्पॉटलाइट में डाल के जाएगा, चाहे आप यूट्यूब में हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, इन्फ्लुएंसर हो, नॉर्मल 9 to 5 जॉब में हो, खुद का काम हो। मैं कहूंगी इवन आपकी फैमिली में, जैसे आपके ऊपर फोकस रहा है इस साल, आप हीरो रहे हो इस कहानी के, इस मूवी के। सो योर कम्युनिकेशन, योर पर्सनैलिटी, आपका जो भी आपने सोचा है ना, कैसे आपने उसके ऊपर काम किया है, वो 2022 जो है आपको स्पॉटलाइट पे लेके आया या लेके आएगा जाने से पहले। आप में से कुछ लोग ना क्रिटिसिज्म को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, कोई आपको कुछ बोल देता है ना तो मन को लगता है, फिर जरूरत से ज्यादा सोचते हो, जरूरत से ज्यादा उसको चीज को बड़ा बनाते हो। अच्छा उसने ऐसे क्यों बोला, क्या क्या उसका ये मतलब था, कुछ ऐसे था। तो इन चीजों से मुझे लगता है आपको शांति मिलेगी। अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। 2022 जाने से पहले क्या देके जाएगा फाइल नंबर 1 को। ओ
So first of all, rooster, an arrogant boastful person you should not cross. तो कोशिश करिएगा कि ये साल खत्म होने तक ऐसे किसी इंसान से पंगा मत लीजिएगा जो एरोगेंट होता है या जो बदतमीजी करते हैं या जो हमारे साथ पंगे लेते हैं, अभी चाहे ऑफिस में हो या फैमिली में हो, इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर ये आपकी परेशानी और बढ़ाएंगे, आपको और सोचने पे मजबूर करेंगे. न्यूज इज ऑन द वे, सो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज ये साल खत्म होने से पहले डेफिनेटली आ रही है. अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे कुछ उड़ रहा है हमारी तरफ. लव, बहुत लोगों को प्यार मिला है इस साल और जाते जाते और प्यार मिलेगा. सो रिलेशनशिप डेफिनेटली कुड बी ऑन कार्ड्स फॉर मेनी ऑफ यू. यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स, और वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है. ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का यही था ना कि हमारी लाइफ में कुछ है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी पूरी खाली हो गई, लेकिन हमें हमेशा अंदर से फील होता है कि यार नहीं, और हो सकता था, उतना नहीं है. और जितना नहीं है ना, अगर उसके ऊपर ध्यान देते रहेंगे, जितना है ना उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे. क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. ये साल खत्म होने से पहले कोई आपको फोर्स कर सकता है या इंकरेज कर सकता है कि ये काम कर दो, और वो शायद काम आपको अंदर से ठीक नहीं लग रहा होगा, तो मत करिएगा. बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज. माइलस्टोन की बात की थी मैंने. सो यहाँ पे कुछ लोगों को ऑलरेडी या तो प्रमोशन मिल चुकी है या जाने से पहले कुछ प्रमोशन, पैसे, कोई नया जॉब मिल सकता है. जुलाई हो सकता है आप इस साल में खत्म होने से पहले कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको जुलाई में मिलेगा, या जुलाई आपका बर्थडे एनिवर्सरी भी हो सकती है. सो जुलाई कुड बी एन इम्पोर्टेंट मंथ. हो सकता है इस साल जुलाई इंपॉर्टेंट रहा हो और आने वाले सालों में भी जुलाई इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट कर दिया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज किया था ये ब्लू कैंडल. ओके, सो इनको रख देते हैं साइड पे. एंड ऑरिकल कार्ड्स आपके सामने, टैरो कार्ड्स एंड टी लीफ कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी. यहाँ पे ऑरिकल कार्ड से देखते हैं क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है, हाईलाइट मिलेगी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली विद दिस कार्ड. ओह, पैसा, सेकेंड हाउस, रिसोर्सेज, ना सिर्फ पैसा और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ये. एन ऑनरिंग पाथ, नाइस 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 नाइस. स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, एंड इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन. और ये कार्ड्स अगर पूरी तरह भी नजर नहीं आ रहे हैं, जब इन कार्ड्स पे आएंगे तो डेफिनेटली डिसेप्शन एंड एनवी एंड फर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओके 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 ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. पहली बात, यहाँ पे बहुत लोगों को या तो इस साल में पैसा, इज्जत, रिकग्निशन मिली है, और अभी तक अगर आपको नहीं मिली है तो डेफिनेटली जाने से पहले मिलेगी. ये सिर्फ कमाई से ही नहीं, रिसोर्सेज यानी कि हमारे घर वालों का पैसा, हेरिडिटरी, चाहे ये आपका घर हो, एक मकान मिलना, एक घर मिलना, कोई लैंड मिलना. लेकिन रिसोर्सेज जनरली सेकंड हाउस को हम मनी से, वेल्थ से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से एसोसिएट करते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोगों को अभी तक पूरे साल में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिले हैं या ज़्यादा पैसा नहीं मिला है, कुछ ऐसा होगा जो आपके आने वाले टाइम को सिक्योर करेगा. एंड मैंने कहा ना, ये लैंड हो सकता है, ये कुछ भी जिसमें वैल्यू एडेड है. सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है भाई, टाइटेनियम, प्लैटिनम, जो भी आप सोच सकते हो, जिन चीज़ों के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, पैसे की वैल्यू एसोसिएटेड होती है, डेफिनेटली वो चीज़ें 2022 या हमें दे चुका है या जाने से पहले दे के जाएगा.
रिसोर्सेज, सेकंड हाउस कैन ऑल्सो बी फैमिली। तो घर पे बच्चा होना, क्योंकि आपको पता होगा जब मैडम और ईव ने वो जो भी एप्पल खाया था, फिर एक नई लाइफ आई थी, दुनिया उससे आगे बढ़ी थी, तो हमारे घर के रिसोर्सेज यानी कि हमारी फैमिली के रिसोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। हमारे घर में और लोग और बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली फैमिली या प्रेगनेंसी भी, ऐसा कुछ आने वाले टाइम के लिए बन रहा है। नाउ विद द ऑनरिंग पाथ हियर, रिकग्निशन, एक ऐसे रास्ते पे निकलना जिसके लिए लोग हमें पहचानते हैं, हमारा नाम हो रहा है, और वो नाम से ज्यादा हमारी इज्जत कर रहे हैं। देखो, नाम तो ट्रोलिंग से भी हो जाता है, कोई गॉसिप करे, कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, नाम तो वैसे ही हो जाता है। कहते हैं ना, बदनामी में भी नाम होता ही है। ऑनरिंग पाथ यानी कि जब लोग हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं और हमें कुछ इज्जत दे रहे हैं। आई डू फील आपने कुछ ऐसे कर्म या आपने कुछ ऐसी चीजें इस साल करी होंगी जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी इज्जत बढ़ रही है। ठीक है, हो सकता है यही इज्जत, यही काम आपको पैसे दे रहा हो, लेकिन आपकी नीयत को जो है ना, आपके नेचर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके अंदर की पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करा जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ या एक ऐसे पाथ पे निकले हैं जहाँ पे पैसा कम और इज्जत बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोग को यहाँ पे पैसा मिल रहा है, कुछ लोग को इज्जत मिल रही है, दोनों भी मिल सकते हैं। लेकिन आपकी इंटेंशन इस साल ऐसी रही है जहाँ पे आपके लिए लोग ताली बजा रहे हैं। जैसे अगर मैंने इस साल शायद जानवरों को खाना बहुत खिलाया है, डॉग्स को, एनिमल्स को, बिल्लियों को, पिजन्स को, उस चीज को ऑनर करना, उस चीज को अप्रिशिएट करना। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ऑनर जब हम किसी जॉब से जोड़ते हैं तो वो होता है किसी हाई पोजीशन में होना, स्पेशली इन डिफेंस, सिविल जॉब्स में जब हम अपने देश के लिए सेवा करते हैं। शायद बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑनर बहुत मिलता है, इज्जत बहुत मिलती है, उस पोजीशन की, उस वर्दी की बहुत इज्जत की जाती है। सो उस तरीके का कुछ ऐसा काम करना जिसके लिए लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ये साल आपको वो ऑनर दे के जा रहा है। हम जाने जा रहे हैं अपने किसी अच्छे काम के लिए, किसी पैसे या कहते हैं ना उस काम के लिए नहीं कि जहाँ पे हम करोड़पति के लिए फेमस हो रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन हमने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम स्पॉटलाइट में आ रहे हैं और हमारी सराहना की जा रही है, हमारी तारीफ की जा रही है। ऑल्सो वट आई फील हियर विद द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट। आपको ये साल ने बहुत ज्यादा हिम्मत दी है, बहुत ज्यादा। और ये स्ट्रेंथ इंटरनली, फिजिकली, हो सकता है कि फिजिकली आप ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन जो इंटरनली और मेंटली ये साल ने आपको स्ट्रांग किया है वो बात ही कुछ अलग है। कॉन्फिडेंस, कुछ भी करने से ना डरना, उस तरीके का कॉन्फिडेंस की हिम्मत तो है ही, लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए होता है ना। आप पे बहुत ताकत होगी, आपको लगता है कि आप इतने किलो उठा सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना कि क्या हम ये उठा पाएंगे। डेफिनेटली उस तरह की ताकत, उस तरह का विश्वास अपने आप पे, उस तरीके का कॉन्फिडेंस अपने आप में 2022 जाने से पहले या तो आपको दे के जाएगा, या आई एम वेरी श्योर कुछ लोगों को यहाँ पे दे चुका है कि यू नो बॉस, हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। ऑल्सो आई फील ये जो पाथ है, ये जो रिकॉग्निशन आपको मिल रही है ना, इसकी वजह से भी आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, या कॉन्फिडेंस की वजह से आपको ये ऑनर मिल रहा है, या ऑनर की वजह से ये कॉन्फिडेंस आया है आप में कि भाई जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं ना, तो अपने आप हिम्मत और बढ़ती है, हम लोगों में जाने भी जाते हैं, कॉन्फिडेंस बॉस कुछ अलग लेवल पे चला जाता है। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ 2022 ने आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाया है। बहुत लोगों को यहाँ पे जैसे आप में एक बदलाव आया है, सही क्या है, गलत क्या है, पैसा कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, इन द लॉन्ग रन, लाइफ के लंबे रन में हमारे लिए हमारा क्या चीज काम आएगी, हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना जहाँ पे रियलिटी स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट हो रहे हैं कि आप अपने साथ ये रिसोर्सेज से डिस्कनेक्शन भी हो सकता है कि आपके पास पैसा है, लेकिन आप उसको शायद अब लोगों की मदद करने के लिए आपने इस्तेमाल किया इस साल, और इसी की वजह से आपकी बहुत इज्जत की जा रही है।
बहुत ज़्यादा इज्जत की जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, भगवान की तरफ बढ़ना, अपनी इनर साइड से कनेक्ट करना, अपने ख्यालों में, अपने विचारों में या अपने थॉट प्रोसेस में ऐसा चेंज लाना जिससे फील हो कि अब हम जिस चीज़ पे विश्वास रखते हैं, अब हम जिन उसूलों से चलते हैं ना, वो सही है, वो डेफिनेटली सही है। ठीक है, पहले आप मंदिर में पैसे चढ़ाते थे, अब आप वही पैसा मंदिर में चढ़ाने की जगह किसी गरीब को खाना खिला देते हो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम अभी भी लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारी नीयत अभी भी अच्छी है, इस काम के लिए हम जाने भी जाते हैं, इस अच्छे कर्म की वजह से हमें पैसे भी मिलते हैं, हमें हमारी और बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस और ताकत हमें बढ़ रही है साथ साथ। सो एक ओवरऑल बहुत मैसिव चेंज। पाइल नंबर 2, आप में से अगर बहुत लोग अभी तक ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं ना, आप इस पाथ पे निकल चुके हैं। 2022 ने आपको इस पाथ पे डाल दिया है। डिसेप्शन एंड एनवी, आई थिंक लोग आपसे जलेंगे। इस साल आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आपसे जलन हुई है, ओके, और कुछ लोगों, देखिए जब हमें कोई ऑनर करता है, इज्जत करता है, जब कोई हमारी तरफ देखता है कि काश मैं भी ऐसा होता, एक एनवी की फीलिंग आती है। आप जब किसी को सफल होते देखते हो, कामयाब होते देखते हो, सक्सेसफुल होते देखते हो, तो आप भी फील करते हो, राइट? कि जलन होती है या फील करते हैं कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी लाइफ में ये सब कुछ चाहिए। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके आसपास ऐसे लोग आपने देखा होगा, आपको मिले होंगे जो आपसे जलते हैं। आपने ऐसे काम किए हैं कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लगता है इतनी तरक्की कर रहे हैं कि लोग आपका पैसा देख के आपसे चल रहे हैं। सो आपको ऐसे लोग भी मिले हैं डेफिनेटली। 47 2 बार आया है यहाँ पे। हमारी फेम से लोगों का जलना, उस पोजीशन पे आना जहां लोग हमें एनवी करते हैं, हमें कहते हैं ना एक रॉब हमारा हमारा मानते हैं कि हाँ भाई ये कुछ है। आई एम सॉरी। इंटरेस्टिंगली 40 4 and 0, नंबर 4, 1 and 3, 4, 4 नंबर आप में से बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है 4 दिसंबर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो 4, अगर आपको 444 दिख रहा है, तब भी मैं आपको बोलूंगी कि आप बिल्कुल सही बात पे हैं। 4 नंबर का मतलब होता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। 2022 जाने से पहले या अभी तक आप में से बहुत लोगों को सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर देके जाएगा। और अगर अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, इस चीज की, इस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। ये आपको कुछ ऐसी आगे लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी चीजों में, फेम की तरफ या रिकॉग्निशन की तरफ, पैसे की तरफ लेके जा रहा है ये साल, जहां पे आपसे लोग जलेंगे, डेफिनेटली जलेंगे। और ये नहीं कि आपका ऑरा ही ऐसा होगा, क्योंकि आप पैसे नहीं झाड़ रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप तो जो कर रहे हो अच्छी नीयत से कर रहे हो। लोग आपको देख के ऑटोमेटिकली जेलस हो रहे हैं। 2022 बहुत लोगों को यहाँ पे फर्म फाउंडेशन, यानी कि जब हम 4 ऑफ वॉन्ड्स को कहते हैं ना, हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी हमारी स्ट्रांग, कहते हैं ना जब आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है तो आपका पूरा ढांचा जो है बहुत स्ट्रांग होता है, आप लंबे समय के लिए प्रोडक्टिविटी कर पाते हो, फिजिकली स्ट्रांग होते हो। वैसा ही एक बहुत अच्छी हेल्थ मुझे यहाँ पे दिख रही है और स्टेबिलिटी दिख रही है। अब हम कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। एक और बात, स्ट्रेंथ का कार्ड आया और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस इंसान की बॉडी बनी हुई है, तो मुझे लगता है बहुत लोग यहाँ पे इस साल अच्छी बॉडी बना पाए हैं। आप फिजिकली काम कर पाए हो, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाए हो, आपने जिम किया है, आपने अपनी मसल्स पे काम किया है। सो डेफिनेटली 2022 इसी की वजह से, आपने देखा होगा कि जब हमारी बॉडी अच्छी होती है, जब हम फिजिकली अच्छे होते हैं, तो बहुत लोग वैसे जिम में हमें ताड़ते हैं ना, तो फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन भी 2022 में आपका हुआ है। आप शायद पहले बहुत अपना ख्याल नहीं रखे थे, लेकिन इस साल या अभी तक आप ऐसी अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, आप पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मुझे क्या खाना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे अपना पैसा सही सप्लीमेंट्स में और सही चीज़ों पे लगाना है। इसी ताकत की वजह से जिस तरीके से हम अब दिख रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है और लोग जिम में हमें ताड़ रहे हैं या हमारी मेहनत को एनवी कर रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं यार काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती। सो फिजिकली मुझे लगता है आपको ये साल ने बहुत स्ट्रेंथ दी है और आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, जिमिंग या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं। सो
ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। 2022 मुड़ के देखेंगे तो डेफिनेटली, और अगर अभी तक ये नहीं हुआ ना, आप 2022 से ये चीज शुरू कर रहे हैं, ये जर्नी, ये थॉट आपके दिमाग में आना बहुत ज्यादा कॉमन है। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स। इनको मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे कार्ड्स हो जाते हैं और फिर कंफ्यूजन बहुत होती है, एक के ऊपर एक इतने कार्ड्स चढ़े हुए हैं। सो फॉर pile number 2, what is 2022 going to give them before leaving? Two of Swords. Survive, हमें क्या देके जा रहा है? Four of Pentacles. आपके सामने मैंने ये शफल किया है और मजाक नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये पाइल नंबर 1 में भी हुआ था एक कार्ड के साथ ऐसा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरो में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, रिसोर्सेज, सेविंग करना, अपने फ्यूचर में पैसे लगाना। ओके ओके, सो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत लोग को 2022 में नई नौकरी मिली है। बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म, क्रिएटिवनेस है। 2022 ने आपको ऐसे ऐसे आइडियाज दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज दी हैं, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज दी हैं, स्पेशली क्रिएटिव लोगों के लिए। ओके, आपको 2022 ने मैं कहूँगी एक तरीके से पैशन दिया है। क्या वो जिम का पैशन था, वर्कआउट का पैशन था, या अपना कुछ शुरू करना, अपना कोई काम खत्म करना, कोई जॉब का पैशन, कोई एक्टिविटी का पैशन यहाँ पे दिख रहा है। आपको 2022 ने कुछ ऐसा काम शुरू करवाया है या ऐसा पैशन दिया है जिसकी वजह से आपको अब अपना फ्यूचर प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। जैसे कि आप ये पूरी लाइफ अब यही करना चाहते हो, पूरी लाइफ अब यही करना चाहते हो। अभी तक हम देखते थे आने वाले 6 महीने, आने वाले 2 महीने में हमें क्या करना है। आई थिंक 2022 ने हमें लॉन्ग टर्म 10 साल की सेविंग करना सिखाया है, कुछ स्पेशल करना, एक पावर में आना। और किंग का देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है ना, किंग वो जब गद्दी पे बैठते हैं तो सब उसको ही देखते हैं ना, सब उसकी बात मानते हैं। सो उस तरीके की जर्नी पे निकलना। आप में से बहुत लोगों को अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर का सपोर्ट मिला है। कुछ लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे बॉस मिले हैं, या ऐसे लोग मिले हैं जिनके लिए काम करने में मजा आता है, या आप खुद बॉस बने हैं जिनके लिए लोग काम करना चाहते हैं। सो सक्सेस डेफिनेटली मनी वाइज, अगर आपने 2022 में अभी तक नहीं की है, मैं आपको कह रही हूँ कि आप उस जर्नी में 2022 ने आपको वो मौका या शुरुआत दिया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एक क्लियर डिसीजन लेने की ताकत, एक क्लियर डिसीजन लेने का माइंड, दिल और दिमाग में से दिमाग की सुनना उस टाइम पे, और दिल की सुनना जब वो टाइम सही होता है। सो डिसीजन लेने की पावर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी दी है। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, जरूरी नहीं कि ये 2022 सब कुछ अच्छा ही देके जाता है, नहीं, हर साल कुछ अच्छा देता है, कुछ हमसे लेता भी है। सो कंफ्यूजन जो हमें यहाँ पे मिली है, आई थिंक आने वाले टाइम में वो क्लियर हो जाएगी कि हम अपना काम करें या नौकरी करें, खुद का काम शुरू करें। तो वो क्लैरिटी 2022 हमें दे रहा है। और अगर आप अभी भी वो कंफ्यूज्ड हैं, मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज अपना पैशन फॉलो करें और उसके बारे में प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस साल से शुरू कर दें। फॉर मेनी पीपल, मैं आपको एक वर्ड दिखाती हूँ यहाँ पे, जो आपने रिसोर्सेज का वर्ड देखा था, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, यानी कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने पैसों की सेविंग कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी। और ये 4 नंबर है, अगेन 4 नंबर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर, पैसे के साथ, पैसे को सही ढंग से संभालना, पैसे के साथ ज़्यादा इमोशनल ना होना, फिजूल खर्ची ना करना, पैसे को सही जगह लगाना। 2022 ने आपको वो सिक्योरिटी और सेफ्टी दी है।
आप में से बहुत लोगों, मुझे लगता है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था ना, आप लोग बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो गए, जैसे आपने बहुत सारी चैरिटी करी होगी इस साल, आपको अपने बारे में पता चला होगा। मैंने कहा ना, क्योंकि हम बांट रहे हैं लोगों में, जो हमारे पास है ना, वो बांटने का दिल आ गया, वो शेयर करने का टाइम आ गया है, जिसकी वजह से लोग हमारी इज्जत कर ही रहे हैं, हमें जान ही रहे हैं। कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली इस साल में हुए हैं, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कुछ लोगों के लिए। आपने नहीं सोचा था कि आप चैरिटी करना शुरू कर दोगे, या आप भगवान की तरफ इतने आगे बढ़ जाओगे, या स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में आ जाओगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, अकल्ट की तरफ आपका ध्यान, ये यूनिवर्स, उससे आगे क्या है और क्या है हमारे चारों तरफ, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे अपने बारे में डिस्कवरी करना। 2022 में डेफिनेटली बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और आपने अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ा है। जैसे अब आपके पुराने जो रूल्स थे, अब आपके लिए वो काम ही नहीं करते हैं। हम पूरी जिंदगी ये मानते आए थे, कुछ लोगों ने हो सकता है भगवान को मानना ही छोड़ दिया हो और कर्मों पे विश्वास करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए शायद यही सही है, प्रैक्टिकली यही सही है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर पाइल नंबर 2, what will your 2022 give them? ओके, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। सो कुछ लोगों को यहाँ पे इनकी तबीयत खराब हो सकती है या हुई है इस साल 2022 ने हमें कोई बीमारी, कुछ लोगों को डिप्रेशन भी दी है। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, जैसे कहते हैं ना, एक चूटी काटी है पैसे को लेके कुछ लोगों को, ठीक है, लेकिन उसी की वजह से तो फिर हमें अपना पैसा सिक्योर करना, सेव करना आया है और आ रहा है। तो ये कहते हैं ना, कुछ खोना बहुत जरूरी है कुछ सीखने के लिए। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, ये साल हम किसी के साथ, और ये आप खुद हो सकते हैं, या आपके घर में या आपके काम में, आप किसी के इन टच आए हैं, किसी के करीब आए हैं, या तो इस इंसान ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, या इस इंसान ने आपको कमजोर करने की कोशिश भी की है। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो मुझे लगता है 2022 में किसी ने तो आपसे पंगा लिया है, या आदमी ये भी हो सकता है। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, दिस इज व्हाट आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन इन 2022। ये जो लाइफ के साथ डिससैटिस्फैक्शन रही है ना, कि लाइफ में इस चीज की कमी थी, लाइफ में कुछ तो लैक कर रहा था, क्या है ऐसा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नवंबर, ये महीना जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, लेकिन नवंबर आप में से बहुत लोगों के लिए चेंजेस लेके आएगा। इसका असर आप दिसंबर में देखेंगे, और ये चांस की बात है कि आप ये रीडिंग नवंबर में ही देख रहे हैं। सो रेजोनेशन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। ओके, सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव एन अमेजिंग नवंबर यू गाइस, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, साल ख़त्म होने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी है जिन लोग के साथ हुआ है, आपको कंग्रेचुलेशंस। एंड अभी भी सवा महीना बचा है, तो लाइफ तो एक दिन में बदल जाती है, सवा महीना तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। टेक वेरी गुड केयर, जल्दी मिलते हैं, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग, एंड आपने चूज़ की थी ये पिंक कैंडल। सो शुरुआत करते हैं ऑरिकल कार्ड से। ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन अभी तक बाकी के 2 ग्रुप्स में दे चुके हैं आपके 2022 के बारे में। ऑल्सो जो टैरो कार्ड्स है, टी लीफ कार्ड्स है, वो मैं आपके सामने ही शफल करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जूनो, पार्टनरशिप, डार्क थॉट्स, क्लेंस,
हंगर, और ये सारे कार्ड्स नजर नहीं आएंगे इस फ्रेम में, तो जब हम इन कार्ड्स के ऊपर आएंगे तो मैं इनको दिखाने के लिए ऊपर कर दूंगी। पर अगर आप ये कार्ड देख सकते हैं, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेशेंस, नाइस एंड बैलेंस। ओके, नाउ पाइल नंबर 3। आपके तो कुछ कार्ड्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं। आपके लिए तो मैं बोलूंगी कि ये साल ने ना आपको हंगर का कार्ड है, यानी कि भूख दी है। क्या वो सीखने की भूख है, खाने की भूख है, कुछ पाने की भूख है, प्यार की भूख है, पैसे की भूख है। लेकिन जैसे इस साल ने आपको एक क्रेविंग दी है, एक जिद दी है कि ये चाहिए, हमें डेफिनेटली ये चीज चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी। लेकिन हंगर, क्या स्पिरिचुअलिटी की भूख है, कुछ ऐसा जो आपके फेवर में काम कर रहा हो, जिसको पाने से आपको पता है कि कॉन्फिडेंस की भूख, कुछ भी ऐसे भूख जो आपके अंदर रोशनी या कहते हैं ना लाइट लेके आ रही है, क्लैरिटी लेके आ रही है। सो पैशन मैं कहूंगी एक तरीके से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका पैशन इग्नाइट हुआ है, अपने पैशन की भूख, फेम की भूख। नाउ विद द पार्टनरशिप कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे बहुत लोगों को 2022 में प्यार हुआ है, कनेक्शन बने हैं। अगर अभी तक नहीं बने हैं तो हो सकता है 2022 खत्म होने से पहले ये पार्टनरशिप्स हो जाएं। ये काम में भी हो सकती हैं जैसे, और स्पिरिचुअल यूनियन है ना, जूनों का कार्ड, मैं आपको यही बोलूंगी कि ये दोस्तियां जो हुई हैं, ये रिलेशनशिप्स जो बने हैं, एंड जस्ट नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, काम पे पार्टनरशिप, काम पे किसी का आना आपके साथ, आपकी कोलीग का आना। ये जो पार्टनरशिप्स हुई है ना, ये लिखी हुई थी, ये स्पिरिचुअल पार्टनरशिप्स हैं, ये स्पिरिचुअल पार्टनरशिप्स हैं। बहुत लोग के ब्रेकअप भी हुए हैं। डार्क थॉट्स का कार्ड है, जैसे 2022 ने आपको तंग किया है, आप उस थॉट प्रोसेस में गए हो जहां पे आपको क्लेंजिंग की जरूरत थी। कहते हैं ना, हम अपना सब्र खो रहे थे, हमें बैलेंस की जरूरत थी, क्योंकि ये कार्ड जहाँ पे आए हुए हैं कि ऐसे ऐसे ख्याल आना मन में जो कई बार ऐसा लगता है ना कि कहीं डूब रहे हैं पानी में और कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने आपको इस डार्क थॉट से बाहर निकाला है, डेफिनेटली। सो कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप्स काम करी हैं इस साल, और कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप्स काम नहीं करी है। यही रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप मुझे लगता है या तो आपको डुबा के गए हैं ये साल में, या आपको इसी डार्क स्पेस से इसने आपको बाहर निकाला है। एंड आई विल होप कि पॉजिटिव ही हुआ हो, क्योंकि पेशेंस और बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे, विच मीन्स सब्र आया है आप लोगों में, सब्र आया है आप लोगों में। जैसे कि भाई जल्दी करने से कुछ नहीं होता, धक्का मारने से कुछ नहीं होता। अगर शादी करनी है, रिलेशनशिप चाहिए, तो ये जबरदस्ती नहीं आएगा लाइफ में, उससे सिर्फ परेशानी ही आती है। तो भूख है, खाना खाना है, भूख लग रही है, लेकिन हमें सब्र है कि जितना आराम से ये खाना बनेगा ना, जितने सब्र के साथ ये खाना बनेगा, उतना अच्छा बनेगा, उतना प्यार से बनेगा। जल्दबाजी में कच्चा पक्का आधा ऐसे ही मिलेगा, क्या फायदा। ओके, ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ पीपल आई सी स्पिरिचुअलिटी पाइल नंबर 2 की तरह आप में भी आई है। जैसे लाइफ के बारे में और सीखना, जिंदगी में हमारे लिए क्या है, क्या लाइफ है। जैसे कुछ लोग को मुझे लगता है आपको स्पिरिचुअल गुरु मिले हैं 2022 में, गुरु मिले हैं, मेंटोर मिले हैं, जिन्होंने आपको इस डार्क थॉट से बाहर निकाला है। क्लेंस का कार्ड है, जिन्होंने आपकी कहते हैं ना सोल क्लेंजिंग की है, सिस्टम क्लेंजिंग की है, आपकी आत्मा की शुद्धि की है, आपके दिमाग की शुद्धि की है, आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे लाइफ पाथ में लाके रखा है जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आया है। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस तरीके से चाहिए। सो बैलेंस ऑफ मनी, बैलेंस इन स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल बैलेंस। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी आया है ना, ये हम खुद को आईने में देख के अपने आप से प्यार कर रहे हैं, या अपने आप के साथ यूनाइट हो रहे हैं। कई बार इंसान को अपने ऊपर ही गुस्सा आता है ना, यार मैं ऐसे क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों हूं, क्या कमी है मेरे में, मैं क्यों ऐसे करती हूं। जैसे खुद के लिए प्यार आना, स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली अपने आप को क्लीन करना। किस चीज की भूख है हमें,
क्या चीज़ मुझे मेरी लाइफ में बैलेंस लेके आएगी। सो फॉर 2022 पाइल नंबर 3 बहुत लोगों की लाइफ में बैलेंस आया है विद द पेशेंस एंड बैलेंस कार्ड हियर। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक अच्छी लाइफ निकालने के लिए। आप में जैसे 2022 ने आपको सब्र दे दिया है कि अगर इस साल आपके कुछ काम नहीं बने हैं, इस साल उतना पैसा नहीं आया है, अब आपने ना धक्का मारना छोड़ दिया है। आपने कहा मैंने बहुत धक्का मार लिया, बहुत कोशिश कर ली है, अब भगवान या यूनिवर्स जो है ना, मैं मैनिफेस्ट करूंगा और ये अपने आप मुझे देंगे जो मुझे देना है। एंड कई बार हम दूसरों से क्वेश्चंस के आंसर्स पूछते हैं, हम पूछते हैं ना हमारी हेल्प कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे लग रहा है 2022 ने आपको अंदर से खुद ही जवाब दिए हैं। आपने अपने जवाब खुद ढूंढ लिए हैं, आपने अपने जवाब खुद ही ढूंढ लिए हैं। लोगों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ बैलेंस बना के रखना कि ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरों की इज्जत, दूसरों के ओपिनियन की भी इज्जत करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ बैलेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। कुछ लोग के यस, कुछ लोगों, कुछ थॉट्स ने आपको परेशान भी किया है, क्योंकि पूरा साल अच्छा नहीं जा सकता। ना मेरा गया है भाई, किसी का भी नहीं, अंबानी का भी नहीं गया होगा, लेकिन कुछ चीजें हमें मैं आपको ये कहूंगी कि ऊपर की कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, खाने की इंपॉर्टेंस जाने के लिए भूखा रहना बहुत जरूरी है। उसी तरह एक क्लियर माइंड के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए परेशानी देखना भी बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस करना, इससे लड़ना, इससे बाहर आना, या तो आपको किसी ने हेल्प किया है 2022 में, आपको वो पार्टनर, वो दोस्त मिला है, या क्या पता साल के जाने खत्म होने से पहले आपको वो मिल जाए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टैरो कार्ड्स, एंड उनसे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 2022 आपको क्या देके जा रहा है। सो फाइल नंबर 3, व्हाट इज 2022 गोइंग टू गिव फाइल नंबर 3। देख लीजिए, लवर्स का कार्ड आया था, आई मीन स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया था, 2 ऑफ कप्स का, और एक लवर्स का कार्ड आ गया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सच क्लियर मैसेजेस। द लवर्स, 10 ऑफ swords, 10 ऑफ wands एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक 2022 ना, जैसे बहुत लोग के लिए कहते हैं ना, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इतना हमने पैसा लगाया, वहां तक हम पहुंच गए, उतनी की रिकवरी होगी, ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हैं, अब इससे ऊपर जो होगा उसका मुनाफा ही होगा। 2022 यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था, जहां पे नई साइकिल, पुरानी साइकिल खत्म हुई है और नई साइकिल शुरू हो रही है। 10 2 बार, आपको पता है 2 बार आया, 10 ऑफ wands, 10 ऑफ swords, द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ। 2022 खत्म होते होते आपको आराम देके जाएगा। आप शुक्र मनाओगे 2022 खत्म हुआ है। सो आपको आराम मिल रहा है, आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, किसी दुख से बाहर आ रहे हैं, और आपको खुशी के लिए नए मौके भी मिलेंगे। सिर्फ खत्म नहीं हो रहा है, शुरू भी इसी 2022 में होगा जाते जाते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अभी तक अगर हमारी लाइफ में मुश्किलें आती थी, अगर हमें चीजें आसानी से नहीं मिलती थी, 2023 से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों के लिए कम मेहनत करनी पड़ रही है और रिजल्ट्स आसानी से मिल रहे हैं। जैसे हमारी किस्मत में जो जो लिखा था ना, जो जो हम चाहते थे, वो जो भूख की बात मैं कर रही थी, 2023 से बॉस पेट नहीं भर रहा, गले तक आ जाएगा खाना, इतना होगा। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। जैसे पूरा साल खराब निकला है तो दिसंबर अब क्या उखाड़ लेगा, क्या दे जाएगा हमें, कुछ अनएक्सपेक्टेड दे जाएगा। ये शिफ्ट आपका, पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी, ये शिफ्ट आपका 2022 के एंड में जाते जाते 2022 आपको दे के जा रहा है। और पटाखे फट रहे हैं बाहर, सेलिब्रेशन हो रही है, जबकि अच्छी बात नहीं है पटाखे फोड़ना, लेकिन चलिए, यूनिवर्स का साइन है ये आपके लिए। ट्रैवल और न्यू व्हीकल, 2022 में कुछ लोगों ने यहाँ पे नई गाड़ी ली है, नई बाइक ली है, नई स्कूटी ली है,
ट्रक लिया है, कुछ भी लिया है, और हो सकता है नहीं लिया है तो साल खत्म होने के लिए आप ले लें, या उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं 2022 में, आप उसके लिए पैसे जोड़ पा रहे हैं। ट्रैवल इज ऑल्सो देयर। कुछ लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हो सकता है ये साल खत्म होने से पहले आप इसके बारे में सोचें, प्लान बनाएं, या आप ट्रैवल करें, हॉलिडे भी कर सकते हैं, अब्रॉड जाने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत मेहनत की है आपने पाइल नंबर 3, बहुत 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 मेहनत किया। अब आप लोग आपकी मदद करेंगे। अभी तक मुझे लगता है आप अकेले कर रहे थे ना, 2022 में वो सीड, वो जड़ बनी है जहां पे अब लोग आपकी मदद करेंगे काम करने पे। अकेले करने में दिक्कत होती थी, इसलिए अब चीज़ें आसानी से हो रही है, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स बन रही हैं, वो दोस्त बन रहे हैं, वो पार्टनर आ रहा है लाइफ में। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। वन थिंग आई प्रॉमिस यू, इस साल आपने जितनी अच्छी चीज़ें की हैं, जितने अच्छे कर्म किए हैं, आने वाले साल में उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। शायद इसलिए आपका जो ये शिफ्ट है ना एनर्जी का आ रहा है, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ मनी अभी तक। और मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत चीजें आपके लिए खत्म हो रही है, स्ट्रेस खत्म हो रहा है, जैसे हमारे कंधों से पता नहीं कौन सा भार सालों से हम लेके बैठे थे, वो खत्म हो रहा है। आपके हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये साल ने आपको डार्क थॉट्स दिए हैं, यही साल वो वापस आपसे लेता हुआ जाएगा। चैरिटी का काम करते रहिए, क्योंकि ये जो आप अभी तक करते आए हैं ना, लोगों की मदद, ये जो अच्छाई आप करते आए हैं ना, और इस साल आपने की है, ये इसी का नतीजा है। इस सिचुएशन से बाहर आना उसी का नतीजा है, तो उसे रोकिएगा मत, उसे रोकिएगा मत। बहुत बड़े चेंजेस के लिए रेडी हो जाइए पाइल नंबर 3 आप, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को ये साल ने बहुत, लवर्स का कार्ड है, दोबारा पार्टनरशिप का कार्ड है, तो लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपके कुछ कनेक्शंस बने हैं, आपके कुछ कनेक्शंस और बनेंगे, और जहाँ पे भी आपने दिल से चीज़ें की हैं ना, उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। ट्रू लव हो सकता है 2022 में बहुत लोगों को मिला हो, और क्या पता जाते जाते इस साल के एंड में मिल जाए। 31 जनवरी की पार्टी में भी तो कोई मिल सकता है। लव स्टोरी तो कहीं पे भी बन जाती है बॉस, अच्छे दोस्त तो कभी भी बन जाते हैं। सो ऐसी चीज़ें करना, दिल से लोगों की मदद करना, आपका एक बहुत बड़ा फेज खत्म हो रहा है। 10 of swords, 10 of wands, and the wheel is telling me that full stop is here. The end is here and new beginning is here for you, pile number 3. अनएक्सपेक्टेड पैसा, बहुत लोग की लाइफ बदलने वाली है। मुझे पता है आप लोग बोलोगे अरे नहीं होगा, होगा, विश्वास रखिए, क्योंकि ये होना है। और अब देख लेते हैं टी लीफ कार्ड्स, अगर और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे होना है पाइल नंबर 3 के लिए। सो तो पाइल नंबर 3, व्हाट विल 2022 ब्रिंग फॉर देम। सक्सेस, क्या वो सक्सेस का कार्ड देख लिया आपने? ओके, सो रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांस और बिजनेस, पार्टनरशिप की बात की है, लवर्स की बात की है, स्पिरिचुअल यूनियन की बात की है, शादी हो सकती है, शादी हो रही है, शादी का रिश्ता हो सकता है, काम में पार्टनरशिप हो सकती है। तो अभी कितना और कोइंसिडेंस होगा ना, मतलब देखो आ तो रहा है सब बाहर। सक्सेस 2022 बहुत लोगों को सक्सेस दे चुका है, और जिन्होंने अभी तक सक्सेस, मैं कहती हूँ सक्सेस खाली कुछ अचीव करना नहीं होता, किसी चीज से बाहर आना भी सक्सेस होता है ना, कि हमने इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। आप बहुत सक्सेसफुली इन चीजों से, अपनी तकलीफों से बाहर आ रहे हैं। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लो योर स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। कई बार हमें लगता है क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे हैं, हमें इस चीज की जरूरत है, तो चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपके उसूलों ने आपको अभी तक खड़ा रखा है, बचा के रखा है, उन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। साल खत्म होने आखिरी दिन तक मत करिएगा। सितंबर, आप में से कुछ लोग का बर्थडे हो सकता है या एनिवर्सरी, बट सितंबर में आपने कुछ शुरू किया था, दिसंबर में उसका रिजल्ट मिल रहा है। सितंबर कुड बी अ सिग्निफिकेंट मंथ, या आप इस साल में कुछ शुरू करेंगे, अगले सितंबर में उसका रिजल्ट देख सकते हैं। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, डेफिनेटली आप एक
किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, मैं दोबारा इस पर एग्जैजरेट नहीं करूंगी। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, डोंट वरी, यू विल कम आउट ऑफ इट। आप इससे बाहर आएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। अभी तक आपको लगता था कि हम जो करते हैं उसका आउटकम, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं जाता है, जाएगा। विश्वास रखेंगे तो जाएगा। याद रखिएगा पाइल नंबर 3, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। अगर शादी हो रही है, हो चुकी है, तो भाई बच्चे भी तो होंगे। तो कुछ लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, घर में बच्चा आ रहा है, बच्चे की न्यूज आ रही है। तो ये कुछ चीजें पाइल नंबर 3 2022 जाते जाते आपको देके जा सकता है। अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है, लाइक किया है, तो प्लीज एंजॉय किया है तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, होल्ड इट। बिल्कुल बस आखिरी है, अब आखिरी है पाइल नंबर 3, बस ये टाइम निकाल लीजिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, और बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय।